एक गांव में प्रेमा नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही चतुर, ईमानदार और परिश्रमी था। अपने परिश्रम और चतुराई से वह धीरे धीरे काफी धनवान हो गया था। प्रेमा के बढ़ते धन पर गांव के चोरों की निगाहें पड़ गई और उनके धन को चुराने की योजना बनाने लगे। अरे भाइयों, प्रेमा किसान के पास बहुत सारा धन है। अगर वह हमें हाथ लग जाए तो 1 साल तक हमें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भैया, अगर हम पकड़े गए तो ये सोच लो 2 साल तक हम चोरी करने लायक नहीं बचेंगे। अभी तक तो पकड़े नहीं गए और आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हम ऐसे वैसे चोर थोड़े ही हैं मुखिया जी, हमारे नाम से दुनिया डरती है। तभी चारों चोर एक रात प्रेमा के घर में चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं और घर के अंदर खिड़की से झांक कर देखते हैं तो उन्हें तिजोरी के पास ही सोता हुआ प्रेमा दिखाई देता है। अरे यह तो यहीं सोया पड़ा है। यदि हमने तिजोरी तोड़ने की कोशिश की तो यह जाग जाएगा। तभी दूसरे चोर ने कहा, हाँ चलो लौट चले, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे और पकड़े गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे और पिटाई होगी जो अलग। हाँ चलो चलते हैं, फिर कभी मौका देखेंगे। चोर जिस खामोशी से आए थे उसी खामोशी से लौटकर जाने लगे। चोरों का मुखिया बोला, क्या विचार है दोस्तों, क्यों ना आज इन्हीं से काम चलाया जाए? ठीक कहते हो मुखिया जी, खाली हाथ लौटने से तो यही अच्छा है। लेकिन भाइयों, ये सोच लो कि इन बड़ी बड़ी बोरियों को रखेंगे कहाँ? और कहीं प्रेमा ने पूरे गांव की तलाशी ली तो? अरे मुखिया जी, कैसी बात कर रहे हो? भला इनको घर में रखने की जरूरत क्या है? यहीं से सीधी बाजार ले चलेंगे और बेच देंगे। यही विचार कर सबने एक एक बोरी उठा ली और सीधे बाजार की ओर चल दिए। लेकिन चारों चोर इस बात से अनजान थे कि प्रेमा को उनकी भनक सेंध लगाते समय ही हो गई थी और वह उनकी योजना भी सुन चुका था। प्रेमा चुपचाप उनका पीछा करने लगा। चलते चलते सुबह हो गई और बाजार में चहल पहल होने लगी। प्रेमा किसान ने देखा चारों दुकान पर पहुंच गए हैं और अनाज का मोल भाव करने वाले ही हैं, तो प्रेमा किसान पीछे से बोला, अरे भाइयों, कहाँ तक ढोए ले जाओगे? थक गए होंगे, बस यहीं पर बोरियों को रख दो और जाओ। जब चारों चोरों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। पकड़े जाने के डर से वहां से बोरियों को छोड़कर भाग गए। अरे भैया, आप कौन हो और आपको देखकर ये लोग बोरियां छोड़कर क्यों भाग गए? सेठ जी, ये चारों चोर हैं। ये अनाज की बोरियां मेरे घर से ही चुरा कर ले आए हैं। पीछा करते हुए यहाँ तक आया हूँ। अच्छा, तभी बोरियां छोड़कर भागे हैं ये लोग। अब मैं इन बोरियों को घर नहीं ले जाना चाहता, आप ही इन्हें खरीद लो। सेठ जी, क्या पैसा दोगे इनका? मैं तो इन 4 बोरियों के 2000 रुपये दे सकता हूँ। देना हो तो दीजिए, नहीं तो ले जाइए। ठीक है सेठ जी, आप मुझे पैसे दे दीजिए। ये लो 2000 रुपये। प्रेमा खुशी खुशी पैसे लेकर घर चला गया। अरे भाइयों, आज तो अपने साथ बहुत बुरा हुआ। हमें इसका बदला जरूर लेना होगा। हमें प्रेमा किसान को सबक सिखाना ही होगा। तभी चारों चोर प्रेमा किसान को बर्बाद करने की योजना बनाने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद चारों चोर प्रेमा किसान के यहाँ फिर चोरी करने पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रेमा और किसान उनकी आहट सुनकर फिर जाग गए। अरे ये आवाज काहे की आ रही है? मुझे बाहर झांक कर देखना चाहिए। अरे ये तो वही चोर हैं जिन्होंने पिछली बार बोरियां चुराई थी। मुझे आज इन्हें फिर से मजा चखाना होगा। अरे भाग्यवान, सुनो, जाग जाओ। क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? परेशानी नहीं, घर के बाहर चोर खड़े हैं। हमें दूसरे कमरे में चलकर सोना होगा। आज इन्हें मजा चखाता हूँ। दोनों मिलकर योजना बनाते हैं। उसके बाद दोनों सोने का बहाना बनाकर चारपाई पर लेट गए। चारों चोर घर में घुसकर कमरे के दरवाजे पर पहुंचे जहां प्रेमा और उसकी पत्नी सोए हुए थे।
चोरों के मुखिया ने उन्हें सोता देख धीरे से अपने साथियों से बोला, शुक्र है कि आज वे तिजोरी वाले कमरे में नहीं सोए हैं। हमें चुपके से उस कमरे से होकर तिजोरी वाले कमरे में पहुंचना है। लेकिन जैसे ही चोर तिजोरी के पास पहुंचे, प्रेमा की पत्नी चीखती हुई उठ बैठी हुई और प्रेमा को जगाने लगी। जाग गए हैं, अब क्या होगा? हमें दरवाजे के पास छिप जाना चाहिए। अरे स्वामी, जागो ना, मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ भाग्यवान? कितना सुंदर सपना देख रहा था, तुमने सब चौपट कर दिया। अजी अभी चौपट हुआ नहीं है, लेकिन हो जरूर जाएगा यदि मेरा भयानक सपना सच हो गया तो। भयानक सपना? कैसा भयानक सपना? अजी मैंने सपने में देखा कि कुछ चोर हमारा सारा धन चुरा कर ले गए हैं और हम बर्बाद हो गए हैं। जल्दी से सारा धन तिजोरी से निकाल कर कहीं और छिपा दो, कहीं सच में चोर आ टपके तो। अरे भाग्यवान, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, तू चिंता मत कर। मैंने पहले ही इसी डर से तिजोरी से सारा धन जेवर निकालकर बगीचे के कुएं में डाल दिया है। पता नहीं कब चोर आ टपकते और चुरा ले जाते। फिर तो चिंता की कोई बात नहीं है, अब हम निश्चिंत होकर सो जाते हैं। दरवाजे के पीछे खड़े चारों चोर उनकी बातों को सुन रहे और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चलो ये भी अच्छा रहा, अब हमें तिजोरी नहीं तोड़नी पड़ेगी। चलो अब कुएं पर चलते हैं, बहुत चालाक बनता था, अब सुबह पता चलेगा इसको। फिर वह चुपके चुपके कुएं के पास आ गई और वे कुएं में रस्सी लटकाकर चारों एक एक करके नीचे उतरने लगे। लेकिन उनको पता नहीं था कि उस कुएं में मधुमक्खियों ने अपना घर बना रखा है। प्रेमा ने जानबूझकर मजा चखाने के लिए उन्हें वहां भेजा था। जैसे ही चारों चोर कुएं में नीचे उतरे, उन्हें बड़ी बड़ी मधुमक्खियों ने अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। भागो भागो, मधुमक्खियां काट रही हैं। चारों वहां से जैसे तैसे भाग जाते हैं। उस चालाक प्रेमा ने तो हमें मरवाने में आज कोई कसर नहीं छोड़ी। खूब मूर्ख बनाया उसने आज हमें, लेकिन जल्द ही मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। फिर कुछ दिनों बाद जब चोरों की हालत ठीक हो गई तो एक रात में वे फिर प्रेमा से अपनी पिछली दोनों असफलताओं का बदला लेने उसके घर पहुंच गए। इस बार वह अपने साथ घातक हथियार भी लेकर आए थे। लेकिन सतर्क प्रेमा उस दिन खिड़की पर जाकर चोरों की निगरानी कर रहा था। अरे इस बार तो इनके इरादे खतरनाक लग रहे हैं। अगर मैंने इस समय पड़ोसियों को आवाज लगाने की कोशिश की तो हो सकता है उनके आने से पहले ही ये क्रोध में हमें मार डाले। मुझे होशियारी से काम लेना होगा। अरे भाग्यवान सुनो। क्या बात है? नींद खराब कर दी मेरी। एक चिंता के मारे मुझे नींद नहीं आ रही है। एक बात बताओ, अगर तुझे लड़का हुआ तो क्या नाम रखोगी उसका? चोर उनके कमरे से आती बातों को ध्यान लगाकर सुनने लगे। उसका नाम मैं तुम्हारा सिर रखूंगी। ना सो रहे हो ना सोने दे रहे हो, सो जाओ चुपचाप। लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसका नाम मान सिंह रखूंगा। ठीक है, मान सिंह ही रख लेना। अब तो सो जाओ। सोऊं कैसे भाग्यवान? अभी तो मुझे एक दूसरे लड़के का नाम भी सोचना है। अच्छा तुम ही बताओ, क्या नाम रखोगी दूसरे लड़के का? पत्नी गुस्से में बोली, चोर। उसका नाम चोर रख लेना। वाह, क्या नाम सुझाया है। पहले का नाम मान सिंह, दूसरे का नाम चोर। अच्छा एक बात बताओ, अगर वे दोनों बाहर चले जाएं और हमारी तबीयत खराब हो तो उन्हें कैसे बुलाएंगे? मैं उन्हें किसी तरह खुद जाकर बुला लाऊंगी। आपके बुलाने का तरीका बिल्कुल गलत है। मैं तो उन्हें यहीं से इस तरह चिल्ला चिल्ला कर पुकारूंगा। प्रेमा जोर जोर से चिल्लाने लगा, मान सिंह रे, चोर रे, जल्दी आओ रे। मान सिंह रे, चोर रे, जल्दी आओ रे। प्रेमा के घर के पड़ोस में मान सिंह नाम का पहलवान रहता था। प्रेमा की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई। अरे ये तो प्रेमा की आवाज है, शायद उसके घर में चोर घुसे हैं। जल्दी से पड़ोसियों को एकत्रित करता हूँ।
आनन फानन में मान सिंह ने पड़ोसियों को एकत्रित किया। सभी लाठी लेकर प्रेमा के घर की ओर दौड़े। चोर कुछ समझ पाते इससे पहले ही मान सिंह लोगों को लेकर वहां पहुंचा और चोरों को देखते ही लोग इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, बुद्धिमानी से कठिन मुसीबत से निकला जा सकता है।